इधर अयोध्या के राम मंदिर के कथित चढ़ावा गबन मामले में एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक जांच रिपोर्ट मंगलवार की सुबह अपर मुख्य सचिव गृह को सौंप दी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में मंदिर में कर्मचारियों की नियुक्ति, गणना प्रक्रिया में भी बड़ी हेरफेर की आशंका जताई गई है। उससे संबंधित तमाम साक्ष्य जुटाए गए हैं। गवाहों का भी जिक्र रिपोर्ट में किया गया है। उम्मीद की जा रही है कि पूरी जांच होने पर सारी चीजों का पर्दाफाश हो जाएगा। इसी पर आपको दिखाते हैं हमारी खास रिपोर्ट। मंगलवार को अयोध्या राम मंदिर में कथित चढ़ावा धांधली मामले की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी जांच रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद को सौंपी है। सरकार की ओर से गठित एसआईटी की अध्यक्षता लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत कर रहे हैं। टीम के अन्य सदस्यों में आईजी किरण एस और वित्त विभाग के विशेष सचिव नील रतन है। इस एसआईटी का गठन 14 जून को राज्य सरकार ने किया था, जिसने अयोध्या में 6 दिनों तक रहकर जांच की। 20 पन्नों की इस शुरुआती रिपोर्ट में करीब 150 लोगों से पूछताछ की डिटेल है। सूत्रों के मुताबिक इसमें एफआईआर दर्ज करने और ट्रस्ट को दोबारा गठित करने की सिफारिश की गई है। साथ ही किसी सीनियर अफसर को मंदिर का सीईओ नियुक्त करने का भी सुझाव दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने रिपोर्ट में दान राशि की गणना और निगरानी व्यवस्था पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। ये शासन द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय एसआईटी की रिपोर्ट आज हमने अपर मुख्य सचिव गृह महोदय को सौंपी है। यह एक प्रारंभिक प्रतिवेदन है और उसके क्रम में आज अपर मुख्य सचिव गृह साहब को सौंप दिया गया है। सर, कुछ खास इसमें आपको वहाँ पे लगा जो आप लोगों ने जांच करी और इसकी रिपोर्ट आपने शासन को सौंपी? देखिए, ये गोपनीय जांच है, तो इसके लिए मतलब हम इस समय पर कुछ भी वक्तव्य देने के लिए अधिकृत नहीं है। जो हमारी फाइंडिंग्स थी वो हमने उपलब्ध करा दी। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में गणना कर्मियों के चयन और ट्रस्ट पदाधिकारियों से उनके संबंधों की भी जांच की गई है। कुछ कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाने की संस्तुति भी की गई है। साथ ही मंदिर की आंतरिक व्यवस्था के लिए जिम्मेदार पदाधिकारियों की भूमिका पर सवाल खड़े किए गए हैं। एसआईटी ने इस मामले की विस्तृत जांच के लिए और समय और अतिरिक्त अधिकारियों की मांग की है। ये अंतिम रिपोर्ट नहीं है और मामले की जांच अभी आगे जारी रहेगी। एसआईटी ने पिछले दिनों कई स्तरों पर जांच, पूछताछ और दस्तावेजों की पड़ताल की थी। अब प्रारंभिक रिपोर्ट शासन को सौंपे जाने के बाद इस संवेदनशील मामले में आगे की कार्रवाई पर नजर रहेगी। राम मंदिर में जो दान आ रहा था और उसको लेकर के जिस तरीके से दान चोरी की बात सामने आई, आखिरकार एसआईटी बिठाई गई और एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दे दी, जिसमें एक बात तो बिल्कुल साफ है, जो कि अंदर के सूत्रों के लोग बता रहे हैं कि फाइनेंशियल इरेगुलरिटी, वित्तीय अनियमितताएं, ट्रांसपेरेंसी मतलब पारदर्शिता की कमी, और जो स्किल्ड होने चाहिए थे वहाँ पे स्किल्ड लोग थे, और सीसीटीवी और इस तरह के कई ऐसे माहौल की कमियां थी, जिसके कारण ये दान पात्र और दान की चोरी में कहीं सच्चाई है। और न सिर्फ सच्चाई बल्कि इसके साथ साथ ये इशारा ऊपर के पदाधिकारियों की भी तरफ कर रहा है। 15 दिन में पूरी रिपोर्ट आ जाएगी और उस 15 दिन के बाद अयोध्या के इस दान चोरी के केंद्र कि उस पर क्या क्या किया जाएगा, क्या कदम उठाए जाएंगे और सरकार क्या आगे बढ़ कर के करती है कि ये आर्थिक अपराध की तरह, ईओडब्ल्यू की तरह एफआईआर होगी, कुछ लोगों को इसमें नामजद किया जाएगा और नया सिस्टम क्या होगा, क्योंकि एसआईटी को 2 बिंदुओं पर रखा गया, जो हुआ कैसे हुआ, किस तरीके का हुआ, कितना नुकसान हुआ, और दूसरी चीज़ कि आगे ऐसा ना हो और किस तरीके का यहाँ सिस्टम बनाया जाए। रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा है, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट परधन परदारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। अर्थात कलयुग में दुष्टों, चोरों और जुआरियों की संख्या बहुत बढ़ जाएगी। जो लोग पराई स्त्री और पराये धन के प्रति आसक्त रहेंगे, वे अपने माता पिता और देवताओं का सम्मान भी नहीं करेंगे, बल्कि उल्टे साधु संतों से अपनी सेवा करवाएंगे। शायद मानस के रचयिता को यह आभास रहा होगा कि कलयुग में ऐसा कुछ होने की संभावना है कि भगवान राम के मंदिर में भी लूट करने का आरोप लग सकेगा। एक अन्य प्रसंग में कर्म के फल की सच्चाई बताते हुए तुलसीदास जी अयोध्या कांड में लिखते हैं, काहु न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी को सुख या दुख नहीं देता, मनुष्य अपने द्वारा किए गए कर्मों का फल ही भोगता है। इसीलिए तो अयोध्या के महंत दिनेंद्र दास मानते हैं
कि अगर गड़बड़ी हुई है तो राम जी ही उचित दंड देंगे। और सबका विचार अलग अलग, हमारे लिए तो सब ठीक है, जो गलती हो गई राम जी दंड देंगे। अगर कोई ऐसा निर्णय आता है तो आप लोग उसको स्वीकार करेंगे? जो शासन से चाहे निर्णय आएगा हमारे लिए मान्य है। आपको बता दें कि सबसे पहले समाजवादी पार्टी के ही एक नेता पवन पांडे ने मंदिर के चढ़ावा में कथित घोटाले का आरोप लगाया था, जिसके बाद 5 आरोपियों लव कुश, अवनीश, अनुकल्प करुणे और रामशंकर उर्फ टिन्नू की निशानदेही पर 2 करोड़ रुपए की रिकवरी हुई थी। इसके अलावा चंपत राय के करीबी टिन्नू के घर सोना भी मिला था। शुरुआती अनुमानों के मुताबिक चोरी 200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हो सकती है। उधर इन कथित आरोपों के बाद चंपत राय मंदिर परिसर में ही रह रहे हैं, उससे बाहर नहीं जाते, जबकि गोपाल राय मंदिर से सटे तीर्थ क्षेत्रपुरम में ही रहते हैं और रोज मंदिर आते हैं। और जिन कर्मचारियों के घर से रुपए बरामद हुए थे उन्हें परिसर के अंदर बने बेसमेंट में रखा गया है, उनसे वही पूछताछ हो रही है। ट्रस्ट के मीडिया कोऑर्डिनेटर का कहना है कि भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए, अन्यथा समाज खंडित हो सकता है। समाज में भ्रम की स्थिति नहीं पैदा होनी चाहिए, इस विषय पर माननीय मुख्यमंत्री जी का विचार केंद्रित था और हम सब भी उसी में समाहित हैं, क्योंकि भ्रम अगर फैलेगा तो समाज खंडित होगा। समाज अगर खंडित होगा तो अनेक प्रकार के लोगों के द्वारा जो है इस पर हस्तक्षेप किया जाएगा, अनेक प्रकार के लोग जो है सक्रिय हो जाएंगे। तो हम सब जो है एक सूत्र में बंधे रहें, एक सूत्र में रहें, ऐसा प्रयास तो होना ही चाहिए। हम दर्शनार्थी हैं, भक्त हैं, तो हम तो चाहेंगे ही कि दर्शन करने वालों की संख्या बढ़ती रहे, नित्य लोग दर्शनार्थी जाते रहें, क्योंकि यह मंदिर जो है भगवान श्री रामलला किसी व्यक्ति का मंदिर नहीं है। भगवान श्री रामलला के प्रति समाज जो है वह लगातार जो है अपनी श्रद्धा निवेदित करता आया है। जब से मंदिर का निर्माण हुआ लगातार यहाँ पर संख्या नित्य बढ़ती ही गई है, करोड़ों लोगों ने दर्शन किया है और आज भी उसी प्रकार से हम सब दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि हमारी भक्ति भगवान श्री राम में है, व्यक्ति में नहीं। सूत्रों के मुताबिक इस मामले के सामने आने के बाद से दान पेटियों में आने वाले कैश और चढ़ावे में भी कुछ कमी देखी जा रही है। जानकारी के मुताबिक लोग ऑनलाइन दान को प्राथमिकता दे रहे हैं और कई श्रद्धालु अब नकद दान के बजाय सुरक्षित तरीके से ऑनलाइन दान करना पसंद कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पहले की तरह ही लोग अयोध्या दर्शन के लिए आ रहे हैं और श्रद्धानुसार दान भी दे रहे हैं। अभी तो घोटाला हुआ है, अभी जैसे सुनने में आया था वहाँ पर भी कि वहाँ 2 करोड़ का 20 करोड़ का हुआ, लेकिन क्या राम मंदिर में चढ़ावा कम हुआ? देखो हम तो आज आए हैं राम मंदिर में, लोगों का श्रद्धा ऐसे ही है, चढ़ावा ऐसे ही चढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं जिसको भी जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार गड़बड़ी करी है, उनको सरकार को जागरूक होना चाहिए। सभी लोग अपनी श्रद्धा अनुसार चढ़ा ही रहे थे, जिसका जितनी श्रद्धा थी वो अपने साथ चढ़ा रहा था, और मतलब ऐसे नहीं कि कोई मतलब नहीं चढ़ा गया, सब चढ़ा रहे थे। दान पात्र में लगातार चढ़ावा आ रहा था। दान घोटाला जो भी है हुआ है नहीं हुआ वो तो एसआईटी के जांच के बाद ही मालूम पड़ेगा पूरा कितना हुआ है, पर चढ़ावे में कोई कमी नहीं है, सनातन धर्म में कोई कमी नहीं है चढ़ावे में। ये तो विपक्षी लोगों की प्रोपेगेंडा है, विपक्षियों को प्रोपेगेंडा है। 27 के चुनाव देख रहे हैं, 27 को वो लोग चुनाव देख रहे हैं, इसलिए विपक्षियों को प्रोपेगेंडा है केवल सनातन धर्म को कैसे बर्बाद करें, कैसे नुकसान दें। साधु संत इस बात से नाराज है कि भक्तों और चढ़ावे में कमी आ रही है। उनका कहना है कि ये सनातन के खिलाफ साजिश है, भक्तों या दान में कोई कमी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। लगातार जो है सोशल मीडिया पर और समाचार पत्र के माध्यम से जो है अफवाह फैलाया जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण है। किसी प्रकार के श्रद्धालुओं में, राम भक्तों में न दर्शन में कमी हुआ है, न उनके भावना और न उनकी भक्ति में कमी हुआ। उसी के अनुरूप जैसे पहले चढ़ोतरी होता था, उसी के अनुरूप लोग जो है दान पात्रों में अपने समर्पण करने का काम कर रहे हैं। किसी प्रकार के अफवाहों में न पड़े। श्रद्धालुओं में अटूट आस्था है राम जी के प्रति, उनके जो है भक्ति के प्रति। संपूर्ण जनमानस जो श्रद्धालु अयोध्या दर्शन करने रामलला के जा रहे हैं, अपनी श्रद्धा अनुसार, अपनी शक्ति अनुसार भगवान के दान पात्रों में समर्पण करने का काम कर रहे हैं। किसी तरह कोई भी जो है निरर्थक निराधार अफवाह न फैलाएं। जय सिया राम। आपको बता दें कि जांच शुरू होने के बाद मंदिर के अंदर की व्यवस्था को पूरी तरह से बदल दिया गया है। मंदिर में काम करने वाले 1600 कर्मचारियों पर निगरानी बढ़ा दी गई है।
अब टेबल कुर्सी पर नहीं बल्कि दरी पर बैठकर गिनती की जा रही है। पहले दान पात्र में आने वाले चढ़ावे के नोटों की गिनती सेवादार टेबल कुर्सी पर बैठकर करते थे, लेकिन अब जमीन पर दरी और कालीन बिछाकर नोट गिने जा रहे हैं। आते जाते समय कर्मचारियों की सख्त तलाशी ली जा रही है। अब दान पात्र से रुपए निकालने का वीडियोग्राफी भी हो रही है। मंदिर में काम करने वाले 40 भरोसेमंद सेवादारों को ही नोट गिनने के काम में लगाया गया है। पुराने स्टाफ और नोट गिनने आने वाले बैंक के 2 कर्मचारियों को भी हटाकर नए लोगों की तैनाती की गई है। 6 नए CCTV कैमरे लगाए गए हैं। DVR में वीडियो स्टोरेज भी बढ़ाई जा रही है। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा और आमंत्रित सदस्य गोपाल राव अब मंदिर के रोजमर्रा के कामों में एक्टिव नहीं है। अब वे मंदिर की व्यवस्था से जुड़ा किसी तरह का कोई नया फैसला नहीं ले सकते। अयोध्या के DM शशांक त्रिपाठी, जो खुद ट्रस्ट के सदस्य हैं, उनकी निगरानी में गिनती का काम चल रहा है। राम मंदिर में कथित दान घोटाले को लेकर सूचना आ रही है कि दान पात्र में अब दान की कमी आ रही है। हालांकि साधु संत और श्रद्धालुओं ने खंडन किया है कि दान पात्र में अभी जो है वो दान की कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से सूचनाएं आ रही हैं कि राम भक्त जो है वो आशंकाओं से घिरे हैं कि जो उनकी गाढ़ी कमाई है उसकी चोरी हो रही है। लेकिन साधु संतों की माने तो अभी दान पात्र में कोई कमी नहीं है। हालांकि अब कुछ श्रद्धालु ऐसे हैं जो ऑनलाइन दान की व्यवस्था कर रहे हैं। उनका मानना है कि अब श्रद्धालुओं को ऑनलाइन दान करना चाहिए। देखना ये होगा कि जिस तरह से सोसाइटी जांच कर रही है क्या निकल कर सामने आता है, लेकिन आम श्रद्धालु इससे बहुत चिंतित हैं कि उनके जो दान दिए गए हैं, जो उनकी गाढ़ी कमाई है, वो उसकी चोरी हो रही है। AB शुक्ला, न्यूज़ स्टेट, राम मंदिर, अयोध्या। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।